हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं, या ट्रेनिंग के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, वो कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। और ये काफी जरूरी भी है बिकॉज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब इतना कॉस्ट जो है वो पे करके एम्प्लॉयज को अगर ट्रेनिंग देती है तो उसके वजह से वो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग कितना इफेक्टिव हो रहा है और वो ट्रेनिंग की वजह से कंपनी को कितना फायदा हो रहा है वो इवेलुएट करना बहुत जरूरी है। तो किस तरीके से यहाँ पे कंपनी जो है या एचआर मैनेजर जो है वो ट्रेनिंग का इफेक्टिवनेस फाइंड आउट करते हैं, उसके अलग अलग मेथड्स दिए हैं। तो सबसे पहले है सेटिस्फेक्शन एंड द ट्रेनी रिएक्शन। मतलब क्या है कि जो भी ट्रेनीज है उनको ट्रेनिंग देने के बाद में वो कितना सेटिस्फाई हो रहे हैं, उनकी क्या रिएक्शन है, उससे यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है कि वेदर द ट्रेनिंग वाज इफेक्टिव और नॉट। यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो भी ट्रेनीज होते हैं उनका सर्वे कंडक्ट किया जाता है, मतलब शायद तक उनको एक क्वेश्चनर वगैरह दिया जाता है और उनको ट्रेनिंग के बारे में अलग अलग चीजें पूछी जाती है। अगर सपोज वहां पे एम्प्लॉइज सब जगह पे सेटिस्फाइड करके टिक करते, इट मीन्स द एम्प्लॉइज आर हैप्पी विद द ट्रेनिंग सेशन। सो इस तरीके से यहाँ पे एम्प्लॉयज के पास से या ट्रेनीज के पास से फाइंड आउट किया जा सकता है वेदर द ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज इफेक्टिव और नॉट। सेकेंड इज नॉलेज एक्विजिशन। ना नॉलेज एक्विजिशन मतलब क्या होता है कि ट्रेनीज जो होते हैं उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम में से कितना नॉलेज हासिल किया, उसके बेसिस पे भी ट्रेनिंग इफेक्टिव हुआ कि नहीं वो फाइंड आउट किया जा सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो भी ट्रेनी है उनका टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है और उनका इवेल्युएशन करके उनको ग्रेड जो होते हैं वो दिए जाते हैं। तो अगर अच्छे ग्रेड स्कोर हो रहे हैं इट मीन्स जो ट्रेनीज है उनके लिए ट्रेनिंग जो है काफी इफेक्टिव रहा है। पर अगर ग्रेड अगर बहुत ही पुअर आ रहे इट मीन्स ट्रेनिंग सेशन जो है इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। सो यहाँ पे ट्रेनीज को कितना ट्रेनिंग में से नॉलेज मिला वो टेस्ट के थ्रू फाइंड आउट किया जाता है और उसके हिसाब से ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस जो होती है वो डिसाइड की जाती है। थर्ड वन इज बिहेवियरल एप्लीकेशन। बिहेवियरल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि ट्रेनीज को या एम्प्लॉयज को जो भी ट्रेनिंग दी है उसमें उन्होंने जो भी सीखा है वो अपने रियल लाइफ में या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कितना एप्लीकेशन कर सकते हैं उसका, उसको बिहेवियरल एप्लीकेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है उसको इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोचा। तो कंपनी पहले क्या करेगी, यहाँ पे एम्प्लॉयज को मिस्ट्री कॉल करेगी, मतलब एक सीक्रेट कॉल करेगी और उनके साथ बात करेगी। उन्होंने कैसा रिस्पॉन्स दिया उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ग्रेडिंग किया जाएगा। फिर कंपनी क्या करेगी, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के बारे में। फिर वापस से कंपनी उनको एक मिस्ट्री कॉल करेगी वो जो ट्रेनिंग है वो खत्म होने के बाद में। और फिर बाद में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा उसको रिकॉर्ड किया जाता है और ग्रेडिंग किया जाता है। अगर सपोज ट्रेनिंग के बाद का उनका जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है वो काफी इफेक्टिव था, इट मीन्स ट्रेनिंग जो है इफेक्टिव है। लेकिन सपोज ट्रेनिंग के पहले और ट्रेनिंग के बाद में एम्प्लॉयज के टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आया, इट मींस ट्रेनिंग उनको इफेक्टिव लगा नहीं है। किस तरीके से एम्प्लॉयज ने जो भी ट्रेनिंग के अंदर सीखा उसको वो लोग अपने रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर पाते हैं, उससे भी यहाँ पे ट्रेनिंग का इफेक्टिवनेस फाइंड आउट किया जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा कि पहले उन्होंने क्या किया कि एम्प्लॉय कैसे परफॉर्म करते उसका रिकॉर्ड किया गया मिस्ट्री कॉल करके। फिर बाद में उनको ट्रेनिंग देने के बाद में देखा जाता है कि वो ट्रेनिंग में जो सीखे हैं कि वो अपने कन्वर्सेशन के अंदर जो भी उन्होंने सीखा है उसको इनकलकेट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर सपोज एम्प्लॉयज को सिखाया गया कि इस तरीके से आपको टेलीफोन के ऊपर बात करनी है, अगर एम्प्लॉयज उसको फॉलो नहीं कर पा रहे मतलब ऐसा समझा जाएगा ट्रेनिंग उनके लिए इफेक्टिव हुआ नहीं है। बिहेवियरल एप्लीकेशन जो है इस मेथड के थ्रू भी यहाँ पे एम्प्लॉय को जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है वो इफेक्टिव हुई है कि नहीं वो फाइंड आउट किया जा सकता है। देन नेक्स्ट वन इज मेजरिंग द बिजनेस इंप्रूवमेंट। मतलब एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने के बाद में बिजनेस का परफॉर्मेंस कितना इंप्रूव हुआ है, उसके बेसिस पे भी यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो इफेक्टिव हुआ कि नहीं वो फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे कि अगेन यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इफ वी टेक द अबव एग्जांपल दैट द ट्रेनिंग प्रोग्राम हैज इंप्रूव्ड द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ऑफ द ट्रेनी ड्यू टू विच द सेल्स ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज। मतलब यही ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉयज को जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है वो इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। सपोज उसके वजह से एम्प्लॉय का टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इंप्रूव हो गया प्लस कंपनी का सेल्स भी बढ़ गया, इट मींस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो इफेक्टिव हुआ। तो बिजनेस के अंदर कितनी इंप्रूवमेंट हुई है ट्रेनिंग के बाद में उसके बेसिस पे भी ट्रेनिंग इफेक्टिव हुआ कि नहीं वो फाइंड आउट किया जाता है। देन नेक्स्ट मेथड इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने ट्रेनिंग के ऊपर कितना खर्चा किया और वो ट्रेनिंग की वजह से कंपनी को कितना रिटर्न मिला या कितना रिवॉर्ड मिला, इसके बेसिस पे भी यहाँ पे ट्रेनिंग का इफेक्टिवनेस फाइंड आउट किया जाता है।
अभी ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या कॉस्ट हो सकता है, जैसे कि ट्रेनर की फीस हो सकती है, ट्रेनिंग का जो प्लेस है उसका रेंट हो सकता है, या ट्रेनिंग के लिए जो भी टूल्स है वो डेवलप करने के लिए जो खर्चा आया वो, सो ये सारा कॉस्ट है। उसके बाद में रिटर्न का मतलब क्या होता है कि कंपनी का ट्रेनिंग की वजह से सेल्स कितना बड़ा है या प्रॉफिटेबिलिटी कितना बड़ा है, ये फाइंड आउट किया जाता है। तो कॉस्ट फाइंड आउट किया, रिटर्न फाइंड आउट किया, ये दोनों को कंपेयर किया जाता है। अगर सपोज कॉस्ट ज्यादा है रिटर्न कम है, मतलब ट्रेनिंग जो इतना इफेक्टिव नहीं है। अगर सपोज कॉस्ट कम है और रिटर्न ज्यादा है, इट मीन्स ट्रेनिंग जो है काफी ज्यादा इफेक्टिव हुआ है। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है, इससे भी ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस जो होती है फाइंड आउट की जाती है। यहाँ पे ट्रेनिंग का खर्चा और ट्रेनिंग की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को कितना रिटर्न मिला, ये कंपेयर करके ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस फाइंड आउट की जाती है। देन रिडक्शन इन द एक्सीडेंट्स एंड वेस्टेजेस। एम्प्लॉय जो होते हैं उनको ट्रेनिंग सेशंस के अंदर मशीनरीज इक्विपमेंट कैसे हैंडल करना है उसके बारे में सिखाया जाता है। तो उसकी वजह से एम्प्लॉयज क्या करते हैं, मशीन्स को और इक्विपमेंट्स को केयरफुली हैंडल करते हैं। और उसके वजह से फिर क्या होता है कि एक्सीडेंट्स वगैरह जो है उनके होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। फिर बाद में ट्रेनिंग सेशंस के अंदर मटेरियल्स को कैसे हैंडल करना है, कम से कम वेस्टेज कैसे जनरेट करना है, वो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज को सिखाया जाता है। तो अगर सपोज ट्रेनिंग के बाद में एम्प्लॉयज मशीन्स को प्रॉपरली हैंडल करते हैं जिसकी वजह से उनके एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे हैं, प्लस रिसोर्सेज को एकदम ऑप्टिमली यूज कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं, जिससे रिसोर्सेज का वेस्टेज कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि जो भी ट्रेनिंग है वो एम्प्लॉयज के लिए काफी इफेक्टिव रहा है, बिकॉज वो वेस्टेज जनरेट नहीं कर रहे हैं और एक्सीडेंट्स भी नहीं कर रहे हैं। देन नेक्स्ट वन इज इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि कम से कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना। मतलब क्या कि यहाँ पे कम से कम रॉ मटेरियल यूज करके ज्यादा प्रोडक्शन करना और कॉस्ट को कम करना, उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। नाउ एम्प्लॉय की एफिशिएंसी जितनी ज्यादा बढ़ेगी ट्रेनिंग के बाद में, उतना ट्रेनिंग सेशन जो इफेक्टिव होगा ऐसा माना जाता है ना। यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि ट्रेनिंग देने के पहले एम्प्लॉय जो है वो कितने इनपुट में कितना आउटपुट बना पाते थे उसका रिकॉर्ड किया जाता है, और फिर ट्रेनिंग होने के बाद में कितने इनपुट में एम्प्लॉयज कितना आउटपुट बना पाते हैं उसका रिकॉर्ड किया जाता है। अगर सपोज ट्रेनिंग के बाद में एम्प्लॉयज का कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट बन रहा है, इट मींस ट्रेनिंग जो इफेक्टिव है। लेकिन अगर सपोज ट्रेनिंग के पहले और ट्रेनिंग के बाद में इनपुट और आउटपुट दोनों भी सेम है, इसका मतलब ट्रेनिंग जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है। सो एफिशिएंसी में आपको सिर्फ याद रखना है कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम आउटपुट जो है वो सेम इनपुट में से क्रिएट किया जाता है, मतलब उतना ही रॉ मटेरियल यूज किया जाता है लेकिन ज्यादा आउटपुट बनाया जाता है, ज्यादा फाइनल गुड्स बनाए जाते हैं। सो अगर ऐसे होगा तो ट्रेनिंग जो है इफेक्टिव हुआ ऐसा माना जाता है। एंड द लास्ट वन इज रिडक्शन इन सुपरविजन। मतलब ट्रेनिंग की वजह से एम्प्लॉयज को ज्यादा सुपरवाइज करना नहीं पड़ता है। यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो बेटर तरीके से अपना काम करते हैं, मिस्टेक्स बहुत ही कम करते हैं। सुपरवाइजर जो है वो अपने इंपॉर्टेंट काम है उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, उनको एम्प्लॉयज के ऊपर ज्यादा सुपरविजन करने की जरूरत नहीं होती है। तो ट्रेनिंग जो होता है वो सुपरविजन को कम करने के लिए जरूरी होता है। अगर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग नहीं देंगे तो बार बार जो सुपरवाइजर है उनको एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करना पड़ेगा, उनके काम को चेक करना पड़ेगा। लेकिन ट्रेनिंग देने की वजह से सुपरवाइजर का काम जो यहाँ पे कम हो सकता है और वो दूसरे कामों के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ये अलग अलग मैंने आप लोगों को इवेल्युएशन मेथड्स बताए जिसकी वजह से ट्रेनिंग प्रोग्राम इफेक्टिव होगा कि नहीं वो पता चलता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।